गुड इवनिंग दोस्तों। स्टेप ऑफ बंगाल आप सभी को फिर से एक बार बधाई देते हैं, क्योंकि हम लोग जो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ये हम लोगों के पास बहुत ही खुशी की बात है और इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर एक प्रॉब्लम कर डालेंगे जो दिसंबर 2023 वाला CSIR एग्ज़ाम मैथ वो अनाउंस हो चुका है, उसका डेट्स अभी। और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल सेट ये भी दिसंबर में ही होगा। तो ये सारे के लिए ये सारे प्रॉब्लम जो हम लोग कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर, और अभी तक 35 लेक्चर्स कर लिए थे, अभी देखेंगे लेक्चर 36 को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये होगा रिजिड डायनामिक्स पर बेस्ड। रिजिड डायनामिक्स का ये थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले दो लेक्चर्स में हम लोग स्पेशली 35 को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया गया था। देख लीजिएगा, ये प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये I1, I2 और I3 को कहलाता है। ये तीनों अपने आप प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे हम लोग लेक्चर 35 में डिस्कस कर चुके थे। तो वहाँ से एक बार पहले देख लीजिएगा, फिर इसके बाद इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। देखिए, ये जो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर जिसके बारे में हम लोग लेक्चर 35 में डिस्कस कर चुके थे, उसके अंदर आता है एक आई। ये आई होता है प्रिंसिपल। ये आई, इस आई को हम लोग आई प्राइम से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली आया कहाँ से था? ये वाला हिस्सा आई था। तो अब ये डायगोनलाइजेबल था मैट्रिक्स, तब बदल गया था किसमें? आई प्राइम में। तो ये आई प्राइम को लेके हम लोग इधर चलेंगे, ठीक, जब हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये I1, ये 0 0, फिर इधर 0, ये I2, फिर ये 0, ये 0, ये I3, तीनों के तीनों आ चुका है। अब देखिए, ये तीनों के तीनों कब आ सकता है? जब हम लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सिस हो, यानी एक्सिस सारे प्रिंसिपल्स हो, यानी जिसके रिस्पेक्ट में ये ऑफ डायगोनल टर्म यहाँ पे इन जनरल बनता है जी में, और ऐसा कुछ एंगल बना के बनता है। ये था एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस दोनों, और उसके साथ थीटा एंगल वाला हिस्सा ये बनता है। ये तीनों जो कैसे बनता है, अब ये तीनों हिस्सा, एक ये डॉटेड वाला लाइन और दूसरा ये ऊपर वाला डॉटेड लाइन, ये था ओ वाई प्राइम, ये था जी, और ये था जी जेड, और इधर क्या था? एक्स प्राइम। तो हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या था? जी एक्स प्राइम, जी वाई प्राइम और जी जेड। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में 35 में डिस्कस कर चुके थे, एक बार देख लीजिए। तो वहाँ पे ये ऑफ डायगोनल वाला एलिमेंट सारे जा चुका था। अब ऑयलर ने क्या किया था? जिस ऑयलर के बारे में हम लोग काफ़ी सारे चर्चा कर चुके थे जब हम लोग ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन पढ़े थे, लेकिन इधर लैग्रांज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ऑयलर ने एक बहुत बेहतरीन इक्वेशंस हम लोग के पास दिए थे। उस इक्वेशन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेंगे एक बार। मान के चलिए आपके घर में कोई खिड़की है इधर, और इस साइड आप लोग खोल सकते हैं। ये फिक्स्ड है, ये आपके वॉल में फिक्स्ड है, ये खिड़की, ये विंडो फिक्स्ड है इस एक साइड। अब आप लोग क्या करते हैं? इसको खोलने के लिए सुबह उठकर इसको धकेलते हैं। अब देखिए, ये लाइन अगर फिक्स्ड होगा, ये भी मान के चलिए, इसके बहुत नियर आप वो फोर्स डालेंगे, इसको धकेलेंगे खोलने के लिए, तो खोलने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आप जितने दूरी पर जा रहे हैं उतना ही आपको आसानी हो रहा है इसको खोलने के लिए। यानी जो आदमी इधर धकेलेगा वो आसानी से इसको खोल पाएगा। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसे मान के चलिए एक मास इधर एम था, छोटा वाला, और एक इससे बड़ा कैपिटल एम था। आप लोग इसको धकेलते थे इधर, ये सीधा इधर चला आता था, और इसको धकेलने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पे फोर्स अगर F1 था, इधर F2 था, तो F2 हमेशा बड़ा होता था F1 से।
ये कब होता था? जब हम लोगों के पास लीनियर मोशन था। इसके बारे में भी हम लोग लेक्चर 34 में डिस्कस कर चुके थे, लीनियर मोशन। और इधर देखिए, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो लाइन था, ये बॉडी घूमने लग जाएगा ओमेगा, ऐसा कोई एंगुलर वेलोसिटी में। तब जब एंगुलर मोशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स बढ़ाने से ये आसानी से नहीं हिलेगा। यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये वाला डिस्टेंस। ये मान के चलिए R1, R2, R3, तब जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तब आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी एक फैक्टर बन गया है, और इसी डिस्टेंस और फोर्स दोनों को मिला के बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ फिजिक्स में बनाया गया है, उसका कॉन्सेप्ट है टॉर्क। ये हमेशा आर एरो यानी डिस्टेंस फिक्स लाइन से और उसके साथ एफ एरो यानी फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। इस टॉर्क को हम लोग टाउ के रेस्पेक्ट में, टाउ के हिसाब से मानते हैं। इस टाउ का अगर कंपोनेंट तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में सोचा जाए तो टाउ एक्स, टाउ वाई और टाउ जेड होता है। जैसे कि हम लोग अभी तक सीख चुके थे कि ओमेगा जो होता है वो ओमेगा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा एक्स इंटू आई कैप प्लस ओमेगा वाई इंटू जे कैप प्लस ओमेगा जेड इंटू के कैप होगा, अगर तीनों एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड है। और या तो फिर ओमेगा 1 इंटू आई कैप प्लस ओमेगा 2 इंटू जे कैप प्लस ओमेगा 3 इंटू के कैप, ऐसा ही कुछ होगा। तो नोटेशन में उलझिए मत, ये सिंपल सी बात है कि ओमेगा के भी 3 कंपोनेंट और टॉर्क के भी 3 कंपोनेंट। अब हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑयलर, इस आदमी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे रिजल्ट्स इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स में एक के बाद एक दिए थे। ये ऑयलर क्या किए थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस को उठा डाले थे और प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी उठा डाले थे। और उसके पास पहले से क्या था? टॉर्क था। ये तीनों को लेके उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट बनाए थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक समय तो CSIR में इसके ऊपर सवाल आता ही रहता था, हम लोग वो सारे सवाल भी करेंगे। ये है ऑयलर डायनामिकल इक्वेशंस। लेकिन इन दिनों लास्ट आया था ये वाला सवाल जो हम लोग आज उठा लिए हैं इधर। लास्ट आया था, देखिए 2017 जून में यहाँ पर आया हुआ था लास्ट। तो इसको करते हैं, चलिए। ऑयलर ने क्या किया था, एक बेहतरीन डायनामिकल इक्वेशन बनाए थे जो आई प्राइम से ही बनाया गया था। क्या था? I1 0 0 0, I2 0 0 0 I3, ठीक। और ये इक्वेशन उन्होंने कैसे बनाए थे, देखिए। I1 इंटू ओमेगा 1 डॉट प्लस डॉट मतलब डी ओमेगा 1 बाई डी टी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसके साथ साथ देखिए कैसे बनाया गया था। पहले सबसे दूर वाला हिस्सा I3 माइनस, क्योंकि यहाँ I1 था इसलिए I3 माइनस I2 होगा, और उसके साथ साथ इधर ओमेगा 1 डाल चुके हैं हम लोग इसलिए ओमेगा 2 ओमेगा 3 होगा। और इधर ये टाउ 1 टॉर्क था जो टाउ, उसके एक हिस्सा था टाउ एक्स, लेकिन वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में था। और हमेशा एक्स एक्सिस ही प्रिंसिपल एक्सिस होगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग देख चुके थे इधर एक्स एक्सिस को छोड़ के नया ओ एक्स डैश जी एक्स प्राइम, ये वाला हिस्सा प्रिंसिपल एक्सिस। इसलिए ये टाउ बदल दिया गया है, टाउ टाउ 1 टाउ 2 और टाउ 3 में बदलेगा ये तीनों के तीनों। तो उन्होंने क्या किए थे, इधर टाउ 1 को डाले थे, तो दूर से इसको घटा देते हैं। फिर उसके बाद इधर I2 आएगा और इधर ओमेगा 2 डॉट प्लस। अब क्या करेंगे, ये शुरू से निकल यहाँ से I1 से I को इस यहाँ पे पहले दूर का वाला हिस्सा फिर सीधा वाला, एक बार उल्टा एक बार सीधा करके चलिएगा तो हो जाएगा। यानी I1 माइनस I2 उसके साथ साथ ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू टाउ 1। ये हम लोग के पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और 3। I3 होगा अब ओमेगा 3 डॉट, इसके हिसाब से आप लोगों के पास क्या आएगा। अब फिर से आप लोगों को क्या, पहले उल्टे गए थे फिर इधर आए थे, अब फिर उल्टा जाना पड़ेगा I2 माइनस I1, यानी I2 माइनस I1। इसी हिसाब से आप लोगों को ये तीनों इक्वेशन जो कि इम्पोर्टेंट था एक समय, लेकिन 2017 के बाद ये नहीं आया है। हो सकता है कि दिसंबर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग ये दिसंबर 2023 वाले में
ऑयलर डायनामिकल इक्वेशन को एक्सपेक्ट करते हुए चलिए, क्योंकि सजेशन कर पाना इस टाइप के एग्ज़ाम में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक, ये तीनों के तीनों आप शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये तीनों को याद करके रखेंगे और इसी से हम लोग के पास काम चल जाएगा। अब आ जाइए, इन तीनों को याद करते हुए हम लोग वो प्रॉब्लम कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम क्या था देखिए एक बार। A rigid body having one point O fixed and no external torque about O, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, यानी वो टाउ 1 भी जीरो, टाउ 2 भी जीरो, टाउ 3 भी जीरो, तीनों के तीनों जीरो हो जाएगा, तभी तो टाउ जीरो होगा। टाउ में यानी क्या, टाउ 1 इंटू आई कैप प्लस टाउ 2 इंटू जे कैप प्लस टाउ 3 इंटू के कैप। अब तीनों के तीनों जीरो हो जाएगा तो फिर टाउ जीरो होना पड़ेगा, तब ये भी तीनों जीरो और ये तीनों जीरो हो जाएगा तो टाउ को जीरो होना पड़ेगा। टाउ जीरो हो गया तो ये तीनों जीरो होना पड़ेगा। और इसी के बारे में तो कह चुके हैं ये लोग कि ये सारे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो और जीरो है। हैज़ इक्वल प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन सा था, I1 I2 I3, ये तीनों इक्वल बन जाएगा तो क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू, मान के चलिए I, ठीक, इक्वल हो जाएगा। देन द बॉडी मस्ट रोटेट विथ, चारों के चारों ऑप्शन बनाया गया है। देखिए क्या हो सकता है, इसलिए ऑयलर डायनामिकल इक्वेशन में आइए। ये राइट हैंड साइड सारे जीरो हो जाएंगे ना, तो पहले 1 से चलिए। 1 में क्या आ जाएगा, 1 विल इम्प्लाई I1 I हो जाएगा क्योंकि ये तीनों बराबर है इधर, तो I इंटू ओमेगा 1 डॉट प्लस ये दोनों अब बराबर है ना, तो इधर जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो था तो ये भी चला जाएगा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही तो रोटेट कर रहा था बॉडी को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ए रिजिड बॉडी हैविंग वन पॉइंट एंड इक्वल प्रिंसिपल मोमेंट मस्ट रोटेट विथ, ये अगर रोटेट करेगा यानी मूवमेंट अगर होगा तो आई जीरो नहीं हो सकता। तो ये आई क्योंकि जीरो नहीं है तो ओमेगा 1 हमेशा जीरो होगा, यानी ओमेगा 1 डॉट जीरो होगा। किसी का डेरिवेटिव जीरो यानी डी ओमेगा बाई डी टी ये जीरो, यानी ओमेगा 1 इक्वल टू मस्ट बी कांस्टेंट। सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं, ओमेगा 2 भी कांस्टेंट होगा, ओमेगा 3 भी कांस्टेंट होगा। तब ओमेगा क्या था, ओमेगा 1 इंटू आई कैप प्लस ओमेगा 2 इंटू जे कैप प्लस ओमेगा 3 इंटू के कैप, ये था एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, जो बॉडी मान के चलिए एक एक्सिस इधर था, यहाँ पे O था और ये रिजिड बॉडी ऐसे कुछ दिख रहा था और इसके रेस्पेक्ट में ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था और ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल एक्सिस था। मान के चलिए बॉडी ये O, ये ही O और ये, तो प्रिंसिपल एक्सिस इन जनरल हम लोग कैसे देख चुके हैं, OX प्राइम OY प्राइम और ये मान के चलिए OZ प्राइम। अगर किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं होगा तो ऐसा कुछ होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा तो ये ऑफ डायगोनल जीरो होगा, जैसे हम लोग लेक्चर 35 में कह चुके हैं। तब क्या होगा, ये सारे ओमेगा के जो कंपोनेंट्स है ये अगर घूमने लग जाएगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो तीनों के तीनों कांस्टेंट अगर होगा तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी ये बॉडी रोटेट तो करेगा लेकिन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के से। देखिए कितना आसान सवाल था, यही पूछे है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ये तो नहीं हो सकता, एंगुलर वेलोसिटी विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यही तो होगा। और बाकी के दोनों को तो बेकार का ऑप्शन था जी। जिस लोगों के पास ऑयलर डायनामिकल इक्वेशन ये तीन होगा ना, तो वो तो सीधा सीधा सिंगल चॉइस क्वेश्चन के लिए हमेशा 3 और 4 ऑप्शन में तो नहीं जाएगा। इधर क्या कह चुके हैं ये लोग, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या है, ये आई और ओमेगा, ठीक, इसके बारे में हम लोग लेक्चर 35 में बहुत सारे बात कह चुके हैं। ये एंगुलर मोमेंटम एक बार देख लीजिएगा, यानी आई इंटू ओमेगा। इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं इस प्रॉब्लम में, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये ओमेगा जो था ये बिल्कुल कांस्टेंट ही आना पड़ेगा। तो ये सीधा और सीधा रिजल्ट था एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग, यानी आई ओमेगा के बारे में। देखिए ये जो 3 रिजल्ट था यहाँ से कहीं पर ऐसा कुछ, ये तो सारे जीरो हो गए हैं, ये भी जीरो हो गए हैं, तो आई ये जीरो था
ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कह सकते हैं, I1 ओमेगा 1 डॉट ये 0 है, तो यहाँ से क्या ये निकल के आएगा, आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। इन जनरल तो नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन 3 और 4 ये सारे कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए 4 भी चला जाएगा। वेरिंग एंगुलर वेलोसिटी ये वाला हिस्सा भी चला जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम विद वेरिंग एंगुलर वेलोसिटी ये सारे रिजल्ट एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी ही कांस्टेंट आ चुका है। देखिए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आ चुका है, तब वेरिंग एंगुलर वेलोसिटी ये जो डाले हैं ये बेकार सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को बनाने के लिए बनाया गया था। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन। आपके आने वाले दिन शुभ हो।